बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, बड़े इत्मीनान से वज़ीर आज़म ज़िग ज़ैग करते हुए मिनी बजट मंजूर करवा कर अक्सरियत से आराम से निकल गए, जिसके बाद अपोजिशन के चेहरों से ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी खारे हुए लश्कर के सिपा सलार हैं। और ऐसा लग रहा था कि हुकूमत एक तरफ जब वो दावा कर रही थी कि ये मिनी बजट पास नहीं होगा और हम दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोकने देंगी, इस सिलसिले में नवाज शरीफ भी बड़े मुतरक थे और उन्होंने लंदन से पाकिस्तान में गुफ्तगुओं का तांदा बांध ही रखा। लेकिन जब ऐवान पर पहुंचे तो अपोजिशन पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग अलग डायरेक्शन में नजर आई। मौलाना फजलुर रहमान रुकन असम्बली थे ही नहीं। इस वजह से स्वाय शोर शराबा करने के, बदमजगी पैदा करने के और मुंतखब वज़ीर आज़म को गद्दार कहने के अलावा अपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम नहीं दिया, बल्कि अपोजिशन सिर्फ हुकूमत के इत्तेहादियों से पहले मायूस हुई। वो दावा कर रही थी कि उनके इत्तेहादी, अपोजिशन कह रही थी नून लीग भी और पीपल्स पार्टी हमारे साथ राब्ते में है, लेकिन एक इत्तेहादी ने भी उनका साथ नहीं दिया, ना काफ लीग ने साथ दिया। गो के उनके इख्तलाफात हुकूमत से हैं, ना MKM ने दिया, ना GDA ने दिया, ना बाप ने दिया, जिस पर अपोजिशन सख्त मायूस हुई और उनकी जल्दबाजी और मायूसी चेहरे से अया थी कि वो आज बहुत बड़े नाकामी हुई है उनको। कल के रोज जिस दिन मिनी बजट था, यह भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन की नाकामी के बाद वजीर आज़म इमरान खान ने अपने करीबी हलकों को कहा है कि अब मेरे जो बुरा वक्त था वो निकल गया, अब अप्रैल तक मैं ऐसी हिकमत अमली बना रहा हूँ, अप्रैल मई तक, जिसके बाद ये 5 साल तो दूर की बात, अगले साल भी मेरे ही होंगे। ये उनका ख्याल है वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब का। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने जितना जोर लगाना था पैसे का, गैर मुल्की ताकत के दबाव का, अंदरूनी दबाव का, लेकिन उनको मायूसी हुई और मैंने दानिशमंदी से मुश्किल वक्त 3.5 साल निकाल लिया। अब मैं महंगाई को काबू पाने के लिए और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए इक़दाम करूँगा। ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म का एतमाद बता रहा है कि उन्हें अब ये बात की यकीन दहानी हो गई है कि अगर अपोजिशन के इख्तियार में होता तो वो मिनी बजट पास ना होने देते, क्योंकि मिनी बजट अवाम पर एक महंगाई का बम था, एटम बम था। इसके बाद कल रात भी 4 पे 30 पैसे बिजली बढ़ाई गई, लेकिन अपोजिशन इसको भी नहीं कैश करा सकी और वज़ीर आज़म से इस पर वज़ीर आज़म का एतमाद बढ़ गया कि वो इशू जो आम शहरियों को थे, जिसमें वो 2 वक्त की रोटी से महरूम हो रहे थे, बिजली के बिल देने से महरूम हो रहे थे, बच्चों की तालीम से हो रहे थे, माँ बाप के इलाज से हो रहे थे और सख्त मुश्किलात का शिकार थी। अगर इन इशुओं पर अपोजिशन आवाम को सड़कों पर नहीं ला सकी तो अदम एतमाद के लिए 172 नामुमकिन है। लगता है कि अपोजिशन को किसी अंपायर की उंगली की तरफ देख रही थी और सारा इंसार ये कर रही थी कि कोई गैर ताकतें उनको यकीन दहानी कराएं कि वो हुकूमत के इत्तेहादी जमातें और हुकूमत के नाराज अरकान, जिस तरह के जहांगीर तरीन हैं और दीगर परवेज खटक हैं या दीगर और कुछ अनासर हैं, उनकी तरफ कोई ताकतवर हल्का अपोजिशन को देगा और वो उनके खिलाफ लेगी। तो अब मेरी जो चंद लोगों से बात हुई है उसमें मुस्लिम लीग नून का कहना है अब हमें भी यकीन होता जा रहा है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे और हम अब उनको गिराने की हमारी हर कोशिश नाकाम हो गई है। जब भी हम कोशिश करते थे तो हम जिन चीज़ों पर इंसार करते थे, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी जमातों से उन्होंने भी हमें बाजू नहीं पकड़ाया और किसी भी मौके पर साथ देने का वादा नहीं किया। फिर हमने हुकूमत के में लोगों को अपनी तरफ से दावा किया कि 2 दर्जन से ज़्यादा MNA हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ नहीं आए। तो अब हमें लगता है कि 1.5 साल हमें इमरान खान साहब को मज़ीद और देना होगा और आइनी और गायनी तरीके। जबकि मरियम नवाज़ का ये बयान बड़ा आज दिलचस्प रहा, गुफ्तगू रही कल जो उन्होंने दिया था कि इमरान खान को किसी भी तरीके से हुकूमत ख़त्म करना होगी। इसे सियासी हलकों ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मुंतखब जमहूरी हुकूमत को भेजने का एक तरीका सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ अदम एतमाद है। वह मरियम नवाज़ की ये लगता है उनकी बेचैनी और बेकरारी बढ़ती जा रही है। ये खुद एक गैर आइनी मुतालबा है कि इमरान खान को भेजने के लिए जो मर्जी तरीका इस्तेमाल करे। इसका मतलब है वो मुल्क में मार्शल लगवाना चाहती हैं, मुल्क में किसी गैर आइनी तरीके से हुकूमत के खात्मे के लिए कोशिशें कर रही हैं। लेकिन उनका कहना है इस पर भी उनको नाकामी होगी, क्योंकि मरियम नवाज़ वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का मौका अपोजिशन ने ज़ाया कर दिया है, वो वक्त गुजर चुका है।
बादियुल नज़र में यह भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन की भी आने वाले दिनों में मजीद तकसीम होगी और अपोजिशन की के लिए बाद आसफ अली जरदारी हासे मुतरक है कि अगर उनके साथ ताल्लुकात बामजबूत हलकों के हो जाएं तो आने वाले दिनों में बड़े वसी पैमाने पर पंजाब, बलोचिस्तान और KPK में वो सीटें लेने की या अपने किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करके इत्तेहादी लेकर अगली हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। जबकि नून लीग के लिए आज शेख रशीद ने वाज़िया तौर पर कहा है कि तमाम शरीफों के लिए माइनस है, माइनस है, माइनस है। बादियुल नज़र में यह भी इतलावात ठीक है कि शहबाज शरीफ साहब के बहुत से मामला तय हो चुके हैं और इसीलिए वफाकी हुकूमत का सिर्फ अब एक मकसद है किसी ना किसी तरीके से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कराया जा सके। एक, उन्होंने जो अपने भाई की जमानत दी थी बाहर जाने में, दूसरा कोई ऐसा केस जो FIA का बेनामी अकाउंट है उसमें उनकी गिरफ्तारी डाली जाए। उनका ख्याल है कि नवाज शरीफ मुल्क में आ नहीं सकते। मरियम नवाज ने आखिरी हदें एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के खिलाफ क्रॉस कर दी और उनके लिए कहीं नरम गोशा हो नहीं सकता। तो ये दोनों ना इलेक्शन लड़ सकते हैं, नवाज शरीफ मुल्क में आएंगे, ना इलेक्शन लड़ सकते हैं और मरियम भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। इस तरह तरीके इंसाफ के लिए बावजूद के महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे इमरान खान साहब खुद भी परेशान नजर आते हैं। करप्शन बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नालायक टीम की वजह से और उनके जो दाएं बाएं परवेज खटक के बकौल जो कहते हैं कि आपके दाएं बाएं अनइलेक्टेबल है और आपको इस खसार में करके आपको लिए नुकसान कर रहे हैं और हम आपको वोट नहीं देंगे। लेकिन इन सारे हालात के बावजूद, तल्ख कलामी के बावजूद, सख्त शिकवे गिले के बावजूद, MK और काफ लीग के खदशात के बावजूद सब ने लाइन में लग कर इमरान खान को मजबूत कर दिया वोट देकर। अगर इस अवामी इशू जिस पे महंगाई का तूफान आना था बिनी बजट पे, अगर इसको इमरान खान तरीके से अबूर कर गए और कामयाबी से अपनी हिकमत अमली से ना सिर्फ इत्तेहादी जमातों का वोट लेने में कामयाब हो गए बल्कि अपने नाराज अरकान भी उनको वोट देने पर मजबूर हुए और उस पर अपोजिशन की तकसीम से वज़ीर आज़म मज़ीद मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंड अगले इलेक्शन पे कर रहे हैं कि इस साल 2022 के मई और जून तक ऐसे हालात हो जाएंगे जो इमरान खान की फेवर में आ जाएंगे। नाज़रीन, अपोजिशन के चकनाचूर ख्वाब बता रहे हैं कि अपोजिशन के पास अब आवाम को दिलासा देने के लिए कोई उम्मीद नहीं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने नवाज शरीफ के लिए रास्ता साफ नहीं करना, वो खुद से मुल्क से भाग गए हैं, मफरूर हैं और कुर्बानियों हमसे दे रहे हैं। जो माजी में बार बार मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफे देने का कह रहे थे, अब उनके इस दावे में भी दम नहीं रहा, क्योंकि जब से KPK के बल्दियाती इलेक्शन में उनको 5 या 4 नाज़मीन की मिल गई है तो अब वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और PDM को भी इस्तीफे देने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अब वो कुछ ना कुछ हिस्सा उनको KP में मिल गया है। क्या अपोजिशन इसी ही टिकट पर, इसी ही पुरानी तनख्वाह पर नौकरी करेगी और सिर्फ बयानात की हद तक हुकूमत के खिलाफ सख्त रखेगी? जबकि वज़ीर आज़म ने आज इस बात को तस्लीम किया कि माजी की हुकूमत ने लातदाद करप्शन की, जिसकी वजह से IMF के पास गए तो उनकी सख्त शराइत रखी। हम IMF के पास अपनी खुशी से नहीं गए, पुरानी हुकूमत के करतूतों की वजह से जो उन्होंने कर्जे लिए थे सूद दर सूद, उसको उतारने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ा है और आइंदा ऐसी पॉलिसियाँ बनाएंगे कि पाकिस्तान को IMF की मुताजी से निकाला जा सके। अगर वज़ीर आज़म ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं और इसमें जिसका बादियुल नज़र में दूर तक कोई इम्कान नहीं, तो ये एक पाकिस्तान पर एहसान होगा। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को IMF के चुंगल से निकालने में कामयाब होंगे? ये वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा बड़ा इम्तहान है और उनका ये दावा उन्होंने शायद सोचा नहीं कि कर्ज के इस पहाड़ के तले जब बिजली बेपनाह महंगी हो, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ना हो रही हो, गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो और वो भी शॉर्ट होती हो, बिजली की भी लोड शेडिंग होती हो, गैस की भी, ऐसे में एक्सपोर्ट बना के IMF से चुंगल से निकलना इतना आसान नहीं। बहरहाल वज़ीर आज़म का अज़म कह रहा है कि वो इसके लिए कोशिशें करते रहेंगे। ताहम अपोजिशन तो अब कह रही है दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम कोशिश करके भी तनहा रह गए। और अपोजिशन की गुफ्तगू से आज बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि वो इमरान खान की हुकूमत को आइंदा 5 साल के लिए भी, मौजूदा 2 साल मजीद के लिए भी देख रहे हैं और इमरान खान के ज़हन में कौन सी ऐसी हिकमत अमली है जिससे
आइंदा 23 में होने वाले इलेक्शन में भी वो आ जाएंगे, इसका बहुत जल्द इंतज़ार रहेगा और ये मामला जून तक वाज़िया हो जाएंगे। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। पाकिस्तान को इस वक्त अगर कोई मुश्किल है तो इकानमी की मुश्किल है, बैड गवर्नर्स की मुश्किल है। अगर वज़ीर-ए-आज़म इस पर काबू पाते हैं तो अपोजिशन मज़ीद अब उसमें सख्त नहीं रही कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ मूवमेंट चला सके। और वज़ीर-ए-आज़म का भी इम्तहान है कि वो पाकिस्तान में महंगाई का जिन किस तरह दोबारा बोतल में बंद करते हैं। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।